डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपको वहां बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स आसानी से मिल सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में यूज होने वाले जो एटम्स हैं, जो कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम पहले समझ लें। क्लियर? क्योंकि जब तक हम इन एलिमेंट्स को नहीं समझेंगे तब तक हमको रिएक्शंस बनाना, उनका केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा। हम इसको एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो हमें पता है कि हमारे इस यूनिवर्स में 118 से ज्यादा एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। तो कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, उनके सिंबल मैंने लिखे हुए हैं, आपको उनका नाम पता होना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो यहां एलिमेंट्स दिए हुए, कुछ वही एलिमेंट्स यहां पर दे रखे हैं, लिखे हुए हैं, जो इस फर्स्ट चैप्टर में यूज होंगे। तो इसलिए प्लीज 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 हर एक चीज को, सिंबल को याद रखिए, उनका नाम याद रखिए। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉपर, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Zn जिंक, Ba बेरियम, पहली बार शायद इसका नाम सुन रहे हैं कुछ बच्चे। O फॉर ऑक्सीजन पता है, S फॉर सल्फर पता है, Pb को लेड बोलते हैं, Lead सिंबल Pv है बट इसको पढ़ा जाता है लेड। क्लियर हो गया है? कई बच्चे इसको लीड पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि स्पेलिंग ही ऐसी है, बट इसको लेड पढ़ा जाता है Pb को। क्लियर? H for hydrogen, F for fluorine, Br bromine, I for iodine, Na for sodium, Na है ये, Na सोडियम पढ़ा जा रहा है सोडियम, बट सिंबल क्या है? Na। तो इसको उतारिए। K फॉर पोटेशियम, नाम ही अलग चल रहा है। K फॉर पोटेशियम, Ag सिल्वर, Al एल्यूमिनियम, Fe आयरन, फ्लोरीन F होता है और आयरन Fe होता है, ये याद रखना। यहां पर F लिखा हुआ है, यहां पर Fe लिखा हुआ है, ये F आपका फ्लोरीन है, ये Fe आपका आयरन है, लोहा। N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने में। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा।
उतार लिया होगा। अच्छा, अब हम कुछ केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, है ना। कुछ फार्मूला बनाते हैं इन एलिमेंट्स को लेकर, जरा सा याद रख के चलना, क्लियर करके चलना। कैसे? ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला लेके चलते हैं। जहां किसी भी फॉर्मूले में ऑक्सीजन पीछे आता है, उस ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड बोल देते हैं। ये याद रखना कि ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, ये याद रख के चलना। अब फॉर्मूला, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हो गया, इसका नाम है कॉपर और पीछे लगा है ऑक्सीजन। तो जब पीछे ऑक्सीजन लगा है तो उसको बोल देंगे हम ऑक्साइड, और आगे जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसका नाम बोल देंगे। तो Cu का नाम क्या है? कॉपर, और ये क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्साइड। तो क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है Mg, पीछे लगा है O, इसका जो भी नाम होगा वो है मैग्नीशियम, पीछे इसको क्या बोल देंगे हम? ऑक्साइड। तो क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है ZnO, Zn को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, और पीछे क्या लगा हुआ है? O, तो ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। इसी तरीके से अब आपने इनका नाम देना है, तो इनका नाम देने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, बोलो। कुछ बच्चों ने बोल दिया है। ये क्या हो गया? सल्फर ऑक्साइड। ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल। आगे जो नाम है वो सल्फर, पीछे ऑक्साइड, आगे नाम क्या? एल्यूमिनियम, आगे क्या है? ओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? हो गया नहीं हो गया क्लियर? ऐसे ही हमने ऑक्सीजन के फॉर्मूले बनाए, इसका मतलब हमने ऑक्साइड के फॉर्मूले बनाए। ऐसे ही हम लोग और भी एलिमेंट्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। बेस्ट। अब हमने क्या करना है, यहां पर ऑक्सीजन लिया था, ऐसे ही हम लोग चेंज करते रहेंगे। अगर हमने ब्रोमीन ले लिया तो ब्रोमीन किस में आ जाएगा? ब्रोमाइड में। क्लियर? अब यहां पर हम लगा देते हैं क्या? Br लगा दिया। अब आप बोलोगे कि जब यहां पर O लगा हुआ था तो यहां पर 2 तो नहीं आया था, इधर भी O लगा था तो 2 तो नहीं आया था। पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो कि जब कॉपर के साथ O लगा था तो खाली CuO था, पर जब Br लगा है तो Cu के साथ क्या लगा है? Br2 लगा हुआ है। तो ये जो ये नंबर आए हैं इनको हम आगे जाके बताएंगे, क्योंकि ये वैलेंसी होती है, केमिकल फार्मूला क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम आगे बताएंगे। और पर अभी तो फिलहाल याद रखो कि ब्रोमीन चेंज हो रहा है ब्रोमाइड में, जैसे ऑक्सीजन चेंज हो रहा था ऑक्साइड में। तो कॉपर ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड। तो यहां पर कॉपर ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है Br ब्रोमीन, Br ब्रोमीन। जब फॉर्मूले लग जाता है तो Br क्या होता है? ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा कॉपर ब्रोमाइड।
क्लियर हो गया? फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना, ये उतार भी सकते हैं। ऐसे ही अब औरों के फॉर्मूले में नहीं कराना, आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जैसे ब्रोमीन ब्रोमाइड में आया है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में आया है, ऐसे कई एलिमेंट हैं जो आगे चेंज हो जाएंगे। कैसे? क्लोरीन किस में चेंज हो जाएगा? वेरी गुड, क्लोराइड में। आयोडीन चेंज किस में हो जाएगा? आयोडीन आयोडाइड में। और कुछ रह गया हो? फ्लोरीन फ्लोराइड में। सल्फर ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा नीचे। तो क्लोरीन क्लोराइड में, क्लोरीन को लिखते हैं Cl, आयोडीन होता है I, फ्लोरीन होता है F, है ना। इसे उतारो, अभी और भी है। सल्फर सल्फाइड में। तो ये कुछ एलिमेंट के मैंने एग्जांपल दिए कि सल्फर सल्फाइड में, ब्रोमीन ब्रोमाइड में, ये उसमें ये उसमें। अब मैं कुछ केमिकल फॉर्मूले लिख रहा हूं जहां पर आपने उनका नाम देना है। समझ में आ गया? अब कुछ आपके लिए भी तो होना चाहिए टेस्ट फॉर्म में। अब ये कुछ है, आपको अपने नाम बताने हैं। इनके नाम बताओ, है ना। नाम बता दिए होंगे आपने, अब इनके नाम पूछ लेते हैं। HCl, H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। Cl क्या होता है? क्लोरीन, बता दिया है यहां पर। अब क्लोरीन किस में चेंज हो जाता है? क्लोराइड में। तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? मैग्नीशियम Mg। ये क्या है? I आयोडीन। तो क्या हो गया? मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्या है? सोडियम Na। ये क्या है? S सोडियम। तो सोडियम रहता है, S सल्फर का क्या हो जाता है? सल्फाइड। तो क्या हो गया? सोडियम सल्फाइड। ऐसे ही के क्या होता है? पोटेशियम। O ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ऑक्साइड। तो क्या नाम हो गया? पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, क्योंकि जो इसका नाम है वो तो वही रहता है, उससे चेंज नहीं होता है। जो आगे लिखा हुआ होता है, खाली पीछे वाले चेंज हो जाते हैं। ब्रोमीन ब्रोमाइड, क्लोरीन क्लोराइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऐसे ही सल्फर सल्फाइड। क्लियर हो गया? है ना। तो अब हम लोग ये ध्यान में रखते हैं
कि अब इनके जो फॉर्मूले बने वो क्लास 9 में आप लोगों ने सीख रखे हैं, फिर भी मैं जरा सा कुछ हिंट आपको दे देता हूं कि ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं जिन लोगों को नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लास 10 का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह की लाइनें में लिखा हुआ है। जो ऊपर वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फर और लेड, इन सब की वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है इन सब की वैलेंसी? 2। ये वैलेंसी आप लोगों ने सीख रखा है क्लास 10 में, अभी तो केवल आप लोग याद रखो कि ये वैलेंसी 2 होती है। कैसे निकाली जाती है सब बताया जाएगा, पर अभी आप केवल इसको रट लो फिलहाल तो, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। और जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये वैलेंसी क्या होती है, तो जब हम केमिकल फार्मूला सिखाएंगे अभी यहाँ पर, तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या ये वैलेंसी बता रहे थे। तो इन सब की वैलेंसी होती है 2। क्लियर? जो आपको सेकेंड लाइन दिखाई दे रही है, इन सब की वैलेंसी होती है 1। क्लियर? इसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है आपकी 3। आयरन की वैलेंसी, ये 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है, एक ये दिखाता है 2 और एक ये दिखाता है 3, याद रहेगा। कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी चेंज होती रहती है, बट ये हमारे टॉपिक में इस वाले चैप्टर में ऐसा कहीं यूज नहीं है, तो फिलहाल हम इसको यहां पर छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, है ना। तो हम ये तक याद रखते हैं। अभी अब हम फॉर्मूला बनाना जरा सीखते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनेगा। टॉपिक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बनाना है, कोई भी हम फॉर्मूला बनाने के लिए बात करते हैं, सबसे पहले हमसे बोला जाता है कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, सॉरी कॉपर, इसमें से कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। पहला कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉपर का सिंबल क्या होता है और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले राइट देयर सिंबल। सॉरी, यहां पर लिख देता हूं। तो कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। क्लोराइड का सिंबल, मतलब क्लोराइड क्लोरीन ही तो है, क्योंकि कॉपर के बाद लग रहा था क्लोराइड, अभी हमने सी का फार्मूला बनाना, तो क्लोराइड क्लोरीन है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है हम लोगों ने? इनकी वैलेंसी लिख देनी है। भैया कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? अभी बताया है यहां पर, ये अभी आप लोगों को याद रखना है। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। फिर अब क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे? ये वाला यहां क्रॉस करेगा, ये वाला यहां करेगा। क्लियर? और क्या बन जाएगा आपका? Cu के साथ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब
Cu की वैलेंसी 2 थी तो क्रॉस करके कहां गई, Cl पर। Cl की वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, क्रॉस होके कहां गई, Cu पर। क्लियर। क्योंकि 1 एक अंडरस्टूड है कि 1 तो वहां पर मौजूद है, तो इसलिए 1 को हम चाहे लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। तो और करके हम क्या कर देंगे, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। सिंपल, आ गया समझ में, बता रहा हूं। अच्छा जरा से एक दो एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। क्या ले लिया हमने, कैल्शियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बनाना है। तो पहले क्या लिखेंगे, इनका सिंबल, फर्स्ट स्टेप बता रखा है कि राइट देयर सिंबल। कैल्शियम का सिंबल Ca, ब्रोमाइड किसको बोलते हैं, ब्रोमीन को, और इसका सिंबल Br। फिर सेकंड स्टेप में क्या करा जाता है, इनकी वैलेंसी लिखी जाती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी है 2, लिखवाया है, बता दिया है ऊपर। ब्रोमीन की वैलेंसी है 1। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। तो इसकी वैलेंसी गई यहां, इसकी वैलेंसी गई यहां, और क्या बन गया आपका, कैल्शियम के ऊपर 1, Br के ऊपर 2, ये 2 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड। क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, इसको चिपका के लिख देना कैल्शियम ब्रोमाइड। दूसरा लेते हैं एग्जांपल। हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहला स्टेप, राइट देयर सिंबल, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। सेकेंड स्टेप, इन लोगों की वैलेंसी लिख देनी है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। थर्ड स्टेप में क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Al के साथ क्या आ गया, 2, और O के साथ क्या आ गया, 3। यहां तो 1 है नहीं ना, तो यहां तो पूरा लिखना पड़ेगा Al2O3। इतना सिंपल नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और लेते हैं एग्जांपल। किसका ले बच्चों, पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया। पहला स्टेप, इन लोगों का सिंबल लिखना है। पोटेशियम का सिंबल इसमें से कौन सा है, वेरी गुड, जिन्होंने एक बोला के होता है। ऑक्साइड का ऑक्सीजन मतलब O, अभी बताया है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, पोटेशियम के की वैलेंसी 1। फिर हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। के साथ कौन आएगा, 1 या 2, 2 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। तो के साथ और O के साथ ये वाला यहां जाएगा 1, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है, लिखो या ना लिखो। क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड।
जहां तक मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद आप लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल या क्वेश्चन करने में अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब देखो बच्चों, जरा ये तो इजी था फॉर्मूला बनाना, हम जरा अब हार्ड की तरफ जा रहे हैं, जरा सा हार्ड की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला बनाना है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर की सिंबल Cu, ऑक्साइड का सिंबल ऑक्सीजन मतलब O, दोनों की वैलेंसी 2 और 2, 2 और 2 है। क्या 2 और 2 आपस में कट सकते हैं? कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट गए। क्या बच गया? 1 और 1। जब 1 और 1 बच गया तो अब यही इनकी वैलेंसी हो गई है, तो 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, और क्या बन गया? 1 1, जिसको हम लिख सकते हैं CuO। ध्यान दो कि यहां पर इनकी वैलेंसी 2 और 2 थी। क्या ये 2 और 2 कट रहे थे आपस में? कट रहे थे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है कि नहीं है? तो अब इसकी वैलेंसी 2 ना होकर 1 हो गई। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ना होकर 1 हो गई, तो 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, और बन गया। जरा सा लगेगा, पर अगर करेंगे आप प्रैक्टिस तो हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब C, डाइऑक्साइड, ये डाई ट्राई से अभी आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना। आप केवल याद रखो यहां पर ऑक्साइड है, यहां पर डाई आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। यहां पर मेन क्या है? ऑक्साइड, क्योंकि डाइऑक्साइड तो आपने कभी सुना नहीं ना, आपने तो ऑक्साइड सुना है, तो आप ऑक्साइड पर फोकस कीजिए। आपने कार्बन सुना है तो कार्बन पर फोकस कीजिए। ये डाई को छोड़ दो, अभी आप इसे समझाएंगे बाद में, अभी आप खाली एलिमेंट को देखो। अगर यहां पर ट्राई ऑक्साइड भी हो सकता था, ट्राई ऑक्साइड, तो आप उस ट्राई पर फोकस नहीं करो, उस ऑक्साइड पर फोकस करो। क्लियर हो गया? जरा बच्चों चौक गिर गई यार, है ना? तो देखते हैं, मिल गई। हाँ, कार्बन का सिंबल C, ऑक्साइड का सिंबल O, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, है या नहीं है? अच्छा, तो अब क्या ये कट सकते नहीं कट सकते? आपस में डिवीजन हो सकता है? भैया देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये दोनों 2 से कट रहे हैं। अगर ये कट सकते हैं तो काटेंगे, अगर नहीं कट सकते हैं तो क्या कर सकते हैं भैया? फिर तो काट ही नहीं सकते, फिर तो वैसी का वैसी रहेगा, क्योंकि हमने जो शुरू के 3 एग्जाम्पल किए थे वहां पर कहीं कुछ नहीं कट रहा था। तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो अब कार्बन वाली वैलेंसी जाएगी O पर, O की वैलेंसी जाएगी C पर, तो क्या बन गया? C पर 1, O पर 2। क्लियर? वेरी गुड, है ना? जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को आ गया है। फिर भी देख लूं अगर मैं आप लोगों को अगर ना आया हो तो। जिंक सिंबल। अच्छा, अब ये कार्बाइड किसका हो सकता है? कार्बाइड तो नहीं बताया मैंने, जानबूझ के लिए खाली केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए चीज ली गई है, अदरवाइज ये पेपर में नहीं आने वाला है फॉर्मूला बनाने के लिए, बट आपको सिखाने के लिए कि आप सीखो फॉर्मूले को, इसलिए दिया है। कार्बाइड किसका हो सकता है? कई बच्चे अच्छा बोल रहे हैं। कार्बन का किसका हो सकता है? कार्बन का कार्बाइड।
ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड। तो ये किसका हो गया? कार्बन का। जिंक की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4, कट सकता है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, जिंक के लिए 2, कार्बन के लिए 1, हो गया जिंक कार्बाइड, है ना? इतना सिंपल था। एल्यूमिनियम कार्बाइड ले AlC3O। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना? पर इस एग्जाम्पल को छोड़ दो। ये मैंने करा दिया है, फिर भी करा रहा हूं। क्या कट हो सकता है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कटने की। अब आप सोचोगे यार कि इसको डेसिमल में तो लाके तो काट सकते हैं, नहीं, डेसिमल में नहीं लाना है। रहेगा तो होल नंबर में, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में। डेसिमल नंबर पे आप नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते। समझदारी नहीं दिखानी है यहाँ पर दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई, Al2 और O3। तो जहां तक लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो परेशानी हो सकती है। 1 मिनट बच्चों, तरफ पानी पी लें। अच्छा बच्चों, जरा सा चलो, अब कुछ जो रह गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे पूरा। चलो कराई दे जरा सा यार, 2 मिनट का खेल। आयरन की बात कर रहा हूं जरा सा। Fe होता है आयरन। इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है। When Fe is taken 2, तो नहीं बाबा, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? ओके बाय, जय हिंद।